सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी जेंजी रिलेशनशिप। सो व्हाई मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर गेटिंग फेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लेस मैरिज मोर एग्रीमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेस कमिटमेंट और मोर एग्रीमेंट। आज के टाइम पे जिस तरीके से शादियां हो रही है या जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो वैल्यू के ऊपर कम और एग्रीमेंट्स के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं। जैसे कि तुमने लाइक किसी एग्रीमेंट को साइन कर दिया हो, ठीक है, कि साइन करने के बाद में उसमें लिखा है, उसमें डील है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, या तुम हाइट में इतने हो, या तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम्हारे पास ये गाड़ी है, तो मैं तुम्हारी होंगी, ठीक है। यही चलते आ रहा है। देखो अब पहले के टाइम पे कैसे होता था, जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी जो उनका मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट मेरे पुराने वाले वीडियोस में भी कवर किए, तो इसमें मैं बेसिक सी बातें बताऊंगा कि उस टाइम पे कैसे होता था। उस टाइम पे दोनों को अपने अपने रूल्स अच्छे से पता थे। उस टाइम की लड़कियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, ठीक है। तो उनको ये अच्छे से पता था कि रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है, मुझे रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, उसके अलावा जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे एकदम पीसफुल रखना है। यहीं पर जो ऑपोजिट जो आदमी है उसको पता था कि भाई मुझको स्ट्रगल करना है, मुझको पैसे कमाने है, मुझको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है। एकदम अच्छे से दोनों की जो होता है वो एक दोनों का बॉन्ड एकदम अच्छे से हो जाता था और लॉन्ग लास्टिंग उनकी मैरिज चल रही थी, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि उस टाइम की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और है, तो वही है फर्क। तो अभी के टाइम पे देखो लिटरली, ठीक है, अब लड़कियां भी हमारी लड़कियां भी इंडिपेंडेंट एंड ऑल दिस थिंग, और बहुत सारे लड़के आज ऐसे हैं जिनको लड़कियों के बारे में कुछ घंटा नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि आज के टाइम पे ऐसे नहीं चलता भाई। तुमको एटलीस्ट इतना तो भी बेसिक बताना चाहिए कि भाई लड़कियों से बात कैसे करते हैं, लड़कियों से डील कैसे करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो इंडियन एवरेज इंडियन लड़के हैं उनका वही माइंडसेट है, स्कूल में जाके मार्क्स चेस करना, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर एक अच्छी प्लेसमेंट, फिर अच्छा जॉब करियर, और फाइनली शादी। डायरेक्ट वो लोग शादी पे ही उड़ी मार दे। फिर उनकी कोई चाइल्डहुड क्रश होगी या कुछ होगा, वो कभी कन्फेस ही नहीं कर पाते। मतलब वो लड़की से बात करना तो दूर, मतलब वो सोचने से उनकी फट जाती है, ठीक है। तो जब उनकी शादी होती है तो उन्हें नहीं पता होता शादी किस बेसिस पे हो रही है। एक्चुअल में लड़की ने उनको चाहा है, लड़की ने उस लड़के के लिए हाँ बोला है शादी के लिए, या लड़की ने बस उसका वो बैंक बैलेंस, उसकी हाइट वाइट, ये वो, उसके पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सब करके शादी की है। और उसके बाद में आगे क्या परिणाम होते हैं हम सबको पता ही है, ठीक है। उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से अभी चल रहा है। सो ये है, इसलिए मैंने पॉइंट को नाम ही दिया है कि लेस मैरिज और लेस कमिटमेंट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू नहीं, लेस मैरिज और लेस कमिटमेंट बट मोर एग्रीमेंट, ठीक है। वो इज इक्वल्स टू, गलती से मैंने बोल दिया, वो है। तो ये हो रहा है, और ये सिर्फ शादी को लेकर ही नहीं, अगर तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो तो मेजोरिटी टाइम से वहां पे भी यही होता है कि भाई कोई नीड है तुम दोनों की, मतलब उसकी कोई नीड है। अगर तुम लड़की के साथ हो तो उसकी कोई ना कोई एक होता है ना सेल्फिशनेस, या उसकी कोई नीड होगी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ है। इस पॉइंट को अगर तुमने बहुत जल्दी अगर ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, तो तुम सेफ हो, नहीं तो तुम्हारा भी सब ठीक है। और एक बार तुम उस लड़के से अटैच हो गए, देखो वो तो डिटैच होकर चली जाएगी तुम्हारे उसके नीड्स पूरी करके, बट तुम्हारा क्या होगा तुमको नहीं पता आगे वो सब कैसा होता है। तुमको ये तक भी नहीं पता कि इन सारी चीजों के साथ डील कैसे करते, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि एटलीस्ट इन चीजों के साथ मेजोरिटी जो लड़के हैं जिन्हें नहीं पता ये सब, एटलीस्ट थोड़ा सा अवेयर हो जाए, थोड़ा सा समझे बात को कि अगर कमिटमेंट भी दे रहे हैं हम या फिर शादी भी कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पेपर के ऊपर मैरिज लिखा है, बट ये हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू भी है, ठीक है। ये बात अभी यहाँ से मुझे याद आया कि एक रील बीच में वायरल हुई थी, अभी भी शायद होगी वो रील, जिसमें वो जो लेडी है उसका हस्बैंड नॉर्मल, उसको देख के समझ में आ रहा है कि वो नॉर्मल, मतलब वो जॉब करता होगा या फिर अच्छा खासा कमाता होगा, नॉर्मल एक है, ऐसे थोड़े बहुत बाल उसके झड़े हुए, पेट आगे निकला हुआ, नॉर्मल, मतलब ऐसा नॉर्मल एक जो एवरेज इंडियन में होता है वैसे ही। तो उसकी पत्नी लिटरली, वो इंटरव्यूअर जो इंस्टाग्राम वाला था, वो इंटरव्यूअर उसको बोल रही है कि ये जो आदमी है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता, और इससे ज्यादा खूबसूरत इसका वॉलेट खूबसूरत है, मतलब कि इसके पास ज्यादा पैसे है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो आदमी उधर हंस रहा है। मुझे पता नहीं तुमने ये रील देखी है कि नहीं, बट वायरल हुई है रील। इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने अपने रिएक्शंस भी दिए, वीडियोस भी बनाए, तो ठीक है, मैंने शॉर्ट में तुमसे कहा। सो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यही है आज की रियलिटी। सो अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, मटेरियलिस्टिक थिंग बियॉन्ड इमोशनल बॉन्ड। तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा बॉन्ड कितना ज्यादा गहरा है, तुम्हारी मैरिज लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं, तुम एक खूबसूरत रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे कि नहीं, क्या तुम दोनों आगे साथ में बढ़ोगे, क्या तुम्हारे गोल्स अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या तुम फ्यूचर में, मतलब एक होता ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक वैल्यूएबल जिसमें एक वैल्यू हो, क्या तुम ये सब देख रहे हो, या फिर तुम बस जो मटेरियलिस्टिक चीजें है, ये बात दोनों पे भी लागू होती है, क्या तुम सिर्फ वो देख रहे हो कि लड़के ने देख लिया लड़की खूबसूरत है वगैरह वगैरह, मैं पैसों के दम पे इसको जीत लूंगा। अगर वो पैसों के दम पे तुम्हारे पास आती भी है, तुमसे शादी भी करती है, तो तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुमने ये सोच लिया कि वो मेरी है। यार तुमको खुद को पता है, मतलब बहुत सारे यार ऐसे घोंचू लड़के मेरे को समझ में नहीं आता ये कैसे मान लेते हैं
मैंने सुना भी है ऐसा बोलते हुए, भाई पैसा होता है वो आ जाएगी। तुमको पता भी है, तुम ऐसा कह रहे हो कि वो कि मेरे पास पैसा है तो वो आ जाएगी। तुम्हारा पैसा देख के जो लड़की आती है, क्या सचमुच में वो वैल्यूएबल लड़की है? ठीक है, समझ रहे हो? कॉमन सेंस वाली बात है। वो कह देते हैं भाई बस पैसा होना चाहिए, नोट दिखानी चाहिए, आ जाती है वगैरह। भाई किस बेसिस पे तुम कह रहे हो कि आ जाती है? ठीक है आ जाएगी, लेकिन जो पैसा देख के आ रही है यार, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। वो क्यों तुम्हारे लिए आ रही है? वो तुम्हारा पैसा देख के ही आ रही है। तुम खुद अपने मुंह से ये डिक्लेयर कर रहे हो, फिर तुम शादी कर लेते हो, फिर बाद में तुमको नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे पीठ पे, ऑल दिस थिंग ये होता है। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब नहीं करना है। तुम अच्छा कमाओ, सब करो तुम जिंदगी में, और एज अ मैन में हम मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम्हारे जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको तुम मीट करो, वहां तक जाओ। तुमको जो करना है वो करो, ठीक है, जो करना है वो करो। तुमको वीडियो बनाने का दिल है, ऐसे वीडियो बनाओ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब स्टार्ट कर दो। मैंने एग्जांपल दिया, बस तुमको जो करना है वो करो। बट यार जो एक होता है ना, अगर तुम पार्टनर के साथ हो, किसी लड़के के साथ अगर तुम कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर तुम शादी करने जा रहे हो, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा साइड में रखे। मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक चीज है इनको साइड में रख के उसके साथ तुम बॉन्ड कैसा बना पा रहे हो, या फिर वो इतनी इमोशनली मैच्योर्ड है, ठीक है, वो खूबसूरत है, एवरेज है, कैसी है, वो बाद में आता है। जैसे तुम्हारे लिए ये सब चीजें बाद में आनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, इसको ऐसे मत समझना कि भाई ये सब छोड़ के वही करेगा। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम लड़की के साथ हो तो ये सब सेकेंडरी होनी चाहिए तुम्हारे लिए बात है। ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो है लड़की के लिए, लड़की को देख के भी जो तुम कहते हो ना खूबसूरत, इतनी खास नहीं है, ये वो, ये बाद में। पहले यार वो इमोशनली इतनी स्टेबल है क्या, वो इमोशनली मैच्योर्ड है, वो इतनी समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है। सबसे मेन बात उसके उसका 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 उसके घर वालों के साथ कैसा बॉन्ड है, उसके पापा के साथ कैसा बॉन्ड है। इसके बेसिस पे ही तुम आगे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है कि टॉक्सिक होने वाला है। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूंगा, क्योंकि ये भाई मतलब जो मैंने टाइटल दिया उसको देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि मटेरियलिस्टिक चीज है, उससे ज्यादा तुम्हारा जो इमोशनल बॉन्ड, तुम्हारा एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को हेल्दी वे में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारे थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाले पॉइंट के ऊपर, जो है मिसगाइडेड जेंडर डायनेमिक्स। अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर तुमने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखे होंगे जो अलग ही लेवल का मचान कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो फेमिनिज्म के नाम के ऊपर जो हो रहा है, लड़कियां कह रही है, वो तो है ही। मतलब भाई वो उसका क्या है, वो तो भाई मतलब लिटरली उन्होंने आदमियों को एक राक्षस बना के रखा है। मतलब कि होता है ना भाई, आदमी मतलब बहुत मैन हेटर्स एंड ऑल दिस थिंग, किन किन बकवास चीजों को प्रमोट कर रहे हो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट आते हैं अब हम इस वाले दूसरे वाले सेक्शन के ऊपर, जिसको नाम दिया गया है मैस्कुलिनिटी, जो कि एकदम तगड़े लेवल की चीज है। लेकिन उसके नाम के ऊपर जो बिजनेसेस किए जा रहे हैं, जो कंटेंट तुम्हें भेजे जा रहे हैं कि लाइक सिग्मा मेल बनो, इंट्रोवर्ट बनो, ये करो वो करो एंड ऑल दिस थिंग, फालतूगिरी। बहुत अच्छी और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट, मतलब बहुत अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट बहुत ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर है जो उसका रियल मीनिंग बताते हैं, मैस्कुलिनिटी का रियल मतलब बताते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी है जो जैसे फेमिनिज्म, ये जो काम करे ना ऑन द नेम ऑफ फेमिनिस्ट, वैसे ये लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ मैस्कुलिनिटी का नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन तुमको कुछ भी भेज रहे हैं पागलों जैसे। तो वहां से क्या होता है, जो रिलेशनशिप मतलब जो जेंडर, ये जो मैंने कहा मिसगाइडेड जेंडर डायनेमिक्स, ये क्रिएट हो रहा है। मतलब यार इनको पता ही नहीं है कि भाई अगर शादी भी करनी है, शादी देखो एट लास्ट तुम्हारी चॉइस है, सिंगल रहना है या तुम्हें कमिटेड रहना है रिलेशनशिप में, लड़की लड़का तुम जो भी हो तुम्हारी चॉइस है। बट तुमको पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है, किस बेसिस पे रिलेशनशिप चलानी है। अगर मुझे पार्टनर चाहिए भी लाइफ में मेरे, तो क्यों चाहिए? क्या मुझे मेरे मतलब के लिए, मेरे नीड्स के लिए चाहिए, या फिर उसका कोई दूसरा रीजन है? तो इन सब चीजों को तुम्हारे अंदर इतना मिसगाइडेड किया जा रहा है, मतलब तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लड़के लड़कियां फिर इस ट्रैप में फंस रहे हैं, और फिर वो अपने आप को सिग्मा मेल और ये सब क्या क्या न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। तो भाई फर्क ही नहीं फिर इन दोनों में, जो फेमिनिज्म के नाम पे जो सब फैला रहे हैं फालतूगिरी, वो और इन लोगों में। ठीक है, ठीक है, तुम कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे फॉलो करते हो, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड देखो। तुम ये देखो कि वो रियल है कि वो फेक है, मतलब वो कंटेंट क्यों बना रहे हो, वो बस अपना बिजनेस बेच रहा है कि वो एक्चुअल में एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, तुम्हें उसके 2-4 वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल में सही इंसान को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम मतलब एटलीस्ट तुम उस रिलेशनशिप के डायनामिक्स को समझो, मेल फीमेल नेचर जो होता है, जो मैस्कुलिनिटी और जो फेमिनिज्म की हम बात करते, सॉरी, फेमिनाइन पावर, उसको तुम समझो, अच्छे से डील कर सको इन चीजों के साथ। देखो, और इसमें जो ट्रैप हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब जो मिड 20s में जो लोग रहते हैं, या फिर अपने अर्ली 20s में जो होते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां, लड़कियों को तो नहीं बताऊंगा मैं, बट जो लड़के होते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हमारा चैनल ज्यादातर डेडिकेटेड है फॉर ऑल मैंस ओनली। ठीक है, तो उनके बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे लड़के ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं ऑन द नेम ऑफ सिग्मा मेल एंड ऑल दिस थिंग। तो वो भाई कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मतलब दूर दूर तक मैस्कुलिनिटी और उसका कोई संबंध नहीं, फिर भी कुछ भी मतलब उल्टे सीधे हरकतें करने लगते हैं लड़कियों को लेकर के, वो सब। तो ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो भी कर रहे हो, या फिर ऐसे टाइप के अगर तुम कंटेंट देख भी रहे हो, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को देखने से और उस कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वो एक्चुअल में तुम्हारे लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करता है, कर रहा है। एक्चुअल में मैस्कुलिनिटी का रियल मतलब क्या होता है वो तुम्हें बता रहा है, कि बस वो अपना कोर्स या बिजनेस वो सब भेज रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आ रही है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह पे भी धूप आ रही है, इसलिए तुमको शायद मेरा चेहरा ठीक से दिखता नहीं होगा। बट ठीक है, थोड़ी सी शांत जगह, इसलिए यहाँ पे आके मैंने वीडियो शूट करने का सोचा। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे देखने में तो आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा दूसरे जगह पे वीडियो बनाने का। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो को मैनेज कर लो प्लीज भाई, ये जो धूप रह रही है उसको। तो यही था जो मतलब था, मैंने सोचा इसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए, तो ये मैंने तुम्हारे साथ आज डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हारे दिमाग में भी अगर कुछ है इन सारी चीजों को लेकर के, कुछ कोई पॉइंट्स या कुछ तुम अगर कहना चाहते हो, तुम्हारी राय रखना चाहते हो, तुम्हारे ओपिनियंस वगैरह, सो तुम कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। या फिर तुम अगर ऐसी किसी चीज से डील कर रहे हो, लाइक रिलेशनशिप वगैरह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया वगैरह वगैरह, जो भी ये जो चल रही है बकचोदी, अगर वैसे कोई भी सिचुएशन से तुम डील कर रहे हो, सो तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, उस चीज से कैसे डील करनी है, क्या करना है, वो भी मैं तुम्हारे उसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तुम कमेंट करना, मेरे साथ डिस्कस करना, मुझे अच्छा लगता है जब तुम डिस्कस करते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ वन ऑन वन बात करने के लिए मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस यही था। ज्यादा धूप भी आ रही है, ठीक है, तो ज्यादा आगे लंबा नहीं खींचता हूँ, यहीं तक। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।